दुमका लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन से मिली हार के बाद सीता सोरेन ने अब चुप्पी तोड़ दी है। झामुमो और सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी के परिवार में शामिल होने वाली सीता सोरेन ने अपनी बयानबाजी से भाजपा में हड़कंप मचा दिया है। पहले पूरे चुनाव के दौरान वह झामुमो और सोरेन परिवार पर आरोप लगाती रहीं। अब चुनाव खत्म हो जाने के बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी भाजपा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अपनी मर्जी से तीर कमान छोड़कर कमल थामने वाली सीता सोरेन आखिर भाजपा पर क्या और क्यों आरोप लगा रही हैं। दरअसल सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठिकरा पार्टी के सीनियर नेताओं, प्रदेश नेतृत्व से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिया है। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी लपेटे में ले लिया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और सारठ के विधायक रणधीर सिंह पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। सीता का मानना है कि गड़बड़ी विधानसभा स्तर पर नियुक्त प्रभारियों के कारण हुई। चुनाव के लिए बाहर से आए प्रभारियों से भी चूक हुई। ये लोग विपक्षियों के झांसे में फंसकर मैनेज हो गए और पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा सके। सीता का इशारा पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, विधायक रणधीर सिंह और पूर्व सांसद सुनील सोरेन की तरफ था। एक समाचार पत्र से खास बातचीत करते हुए सीता सोरेन ने पाकुड़ विधानसभा की प्रभारी लुइस मरांडी और दुमका लोकसभा क्षेत्र के संयोजक रणधीर सिंह पर प्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जो उनकी हार का मुख्य कारण बना। वहीं प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधते हुए सीता सोरेन ने कहा कि उनका अपेक्षित सहयोग उन्हें नहीं मिल पाया। भाजपा के संगठन की मजबूती दुमका सीट पर देखने को नहीं मिली। प्रदेश के नेता केवल दिखावे के लिए मेरे साथ थे, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। इसकी जानकारी प्रदेश नेतृत्व को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। आज नतीजा सामने है। हार की समीक्षा कर फोरम पूरा किया जा रहा है। इसमें सही बातें सामने नहीं आ पाएंगी। मैंने खुद प्रदेश नेतृत्व को सारे बातों से अवगत कराया है। इस पर प्रदेश नेतृत्व को विचार कर इसकी समीक्षा करनी चाहिए। इस तरह से देखें तो उन्होंने सीधे सीधे बाबूलाल मरांडी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्हें भी अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव से पहले हुए सर्वे में ये बात सामने आई थी कि दुमका सीट से भाजपा भारी मतों से जीत रही है। उनकी हार के बाद अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर गड़बड़ी हुई कहां। सीता ने कहा कि पंचायत और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की और बढ़िया काम किया, लेकिन प्रदेश नेतृत्व का साथ नहीं मिला। इस बीच सीता सोरेन ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि वे लोग मनमानी पर उतर आए थे। हालांकि उनका मानना है कि चुनाव में उन्हें जमीनी कार्यकर्ताओं और जनता का पूरा समर्थन मिला, जिसकी वजह से उनके हार का अंतर कम रहा। आपको बता दें कि दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रही सीता सोरेन झामुमो के नलिन सोरेन से 22,527 वोटों के अंतर से पराजित हो गई थी। इस बीच उन्होंने प्रदेश नेतृत्व यानी कि बाबूलाल मरांडी पर कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में नाकाम होने का भी आरोप लगाया। कहा कि चुनाव के दौरान विधानसभा प्रभारी उनके साथ खड़े जरूर थे, लेकिन जीत में जितनी मदद करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। प्रदेश नेतृत्व ने सारी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है। आने वाले दिनों में भीतरघात करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीता के इन आरोपों पर फिलहाल भाजपा नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर भी उंगली उठाते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मरांडी और प्रदेश के दूसरे बड़े नेता इससे असहज हो गए हैं। हालांकि जो राजनीतिक पारी इस वक्त सीता सोरेन खेल रही है, इससे उन्हें ही नुकसान होने की संभावना है। आपको बता दें कि भाजपा की कार्यशैली अलग है। यहाँ संगठन की अंदरूनी बातें सतह पर नहीं आने दी जाती और जो भाजपा से बगावत करता है उनकी राजनीति पर खतरा मंडराने लगता है। सीता सोरेन के इस तेवर के कारण उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उधर सीता सोरेन द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और बाल मुकुंद सहाय दुमका सीट पर उनकी हार की समीक्षा करने संथाल पहुंचे हैं। दुमका में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान काफी हो हंगामा भी हुआ। समीक्षा बैठक के बाद राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी स्वीकार किया कि दुमका में सीता सोरेन भाजपा की कुछ
कमियों की वजह से चुनाव हारी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव समीक्षा के दौरान जो बातें सामने आई हैं उससे नेतृत्व को अवगत करा दिया जाएगा। समीक्षा बैठक की विस्तृत रिपोर्ट भी नेतृत्व को सौंप दी जाएगी। वहीं सीता सोरेन द्वारा भाजपा पर लगाए गए इन आरोपों के बाद एक बार फिर से उनके झामुमो में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि पिछले दिनों चुनाव के दौरान सीता सोरेन से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री बसंत सोरेन ने कहा था कि सीता सोरेन झामुमो में वापस करना चाहती हैं।